तो आज का टॉपिक का वीडियो है, आज की वीडियो का टॉपिक है सॉरी 3 2 1। तो आज की वीडियो का टॉपिक है होप इज़ नॉट अ स्ट्रेटेजी इन स्टॉक मार्केट। आपको पता होगा अगर आप मार्केट फॉलो करते हो तो अभी एक बेयर मार्केट चल रहा है। बहुत सारे लोग बेयर मार्केट में ये कहते हैं कि बाय द डे स्टॉक बहुत ज़्यादा कम हो गया है, आपको अभी ख़रीदना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे एग्जांपल भी देते हैं ना कि अमेज़ॉन पे जब 20% का सेल आता है लोग पागल हो जाते हैं, बहुत सारा बाय करते हैं। और स्टॉक मार्केट में जब ऐसा 20% का सेल आता है तो सब लोग पैनिक कर जाते हैं, पैसा नहीं बना पाते। कोविड में बहुत सारे लोगों ने पैसा बना दिया। ये सारी चीज़ें जो लोग कहते हैं वो लोग आई डोंट नो कहाँ से आते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप एक अमेज़ॉन को और स्टॉक मार्केट को कंपेयर कर रहे हो तो शायद आप स्टॉक मार्केट के लायक नहीं हो, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। मार्केट और ऐसी वेबसाइट बहुत ज़्यादा अलग चीज़ होती है। हाँ, अगर आप इंडेक्स लेवल में बात करो तो एक ना एक दिन इंडेक्स लेवल पे इंडियन स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई टच करेगा। वो आज टच करेगा, 2 महीने बाद करेगा, 6 महीने बाद करेगा, 1 साल बाद करेगा, बट हाँ करेगा। क्यों? क्योंकि आप एक इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे पैसा लगा रहे हो। मतलब आप ये एज्यूम कर रहे हो कि इंडिया एज अ कंट्री ग्रो करेगी तो उसका स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगा। ये लॉजिक है। बट क्या आपका स्टॉक, आपने जो स्टॉक खरीदा हुआ है वो भी उतना ग्रो करेगा या वो भी ऑल टाइम हाई करेगा? नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि हम इस पर बात करेंगे। अब इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें ज़्यादातर नॉलेज आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, बिकॉज मेरा ये मानना है कि स्टॉक मार्केट ऐसे बुक पढ़ के या आपको किसी की वीडियो देख के समझ में नहीं आ सकता। आपको खुद प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो मैं ये समझाऊंगा कि किस तरीके से आप चार्ट देख सकते हो, कैसे एनालिसिस हो सकता है, किस तरीके से आप एक पैटर्न को समझ के अज्यूम कर सकते हो कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, हमारा काम यहाँ पे स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये प्रेडिक्ट करना नहीं है। कल उठ के मैंने प्रेडिक्ट कर लिया। बहुत सारे लोग आपको ये मिलेंगे, बोलेंगे कि 2029 में है ना बहुत बड़ा क्रैश आएगा। तो क्या अभी उसका क्या लेना देना है, ठीक है। कल क्या होगा वो भी मुझे नहीं पता है, आपको नहीं पता है, बिल गेट्स को भी नहीं पता है, ठीक है, किसी को नहीं पता है। आपका काम ये है कि जो हो रहा है उस पर अपनी स्ट्रेटेजी को वर्क करो और आगे बढ़ो। इट्स एज सिंपल एज दैट। कल उठ के अगर मैं सही हुआ और पैसे नहीं बने तो कोई काम का नहीं है, बट अगर मैं मिड सही हुआ या थोड़ा सा भी सही हुआ और पैसे बन गए तो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी का नाम लेके अपन चालू करते हैं। तो सबसे पहले अपन जाते हैं ट्रेडिंग व्यू में, जो आपको आना चाहिए। बेसिकली ट्रेडिंग व्यू दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है या सबसे अच्छी वेबसाइट है चार्ट को समझने के लिए। इसमें पेड वर्जन भी है, बट मैं नहीं मानता कि अभी आपको पेड वर्जन लेने की ज़रूरत है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप एक छोटे से नॉर्मल अनपेड वर्जन में काम कर सकते हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ, जब तक आप एक लेवल तक नहीं पहुँचते आपको पेड वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं एक ऐसे स्टॉक के साथ जो शायद 2007-2008 में सबका फेवरेट था, जिसका नाम है सुज़लोन इंडस्ट्री, ठीक है। अगर आप किसी को भी पूछोगे, अपने पापा को, अपने दादा को या अपने अंकल को, कि 2007-8 में क्या सिनारियो था, तो 2007-8 में हर एक इंसान को ये लगता था कि सुज़लोन इंडस्ट्री इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। सब लोगों ने सुज़लोन इंडस्ट्री को ख़रीदा है, सबके अकाउंट में अभी भी शायद होगा। तो अपन देखते हैं कि सुज़लोन इंडस्ट्री में एक्चुअली हुआ क्या, ठीक है। तो समझ के चलते हैं कि सुज़लोन इंडस्ट्री बेसिकली उसने हाई लगाया 2008 में, जनवरी में उसने लगाया हाई, ठीक है। हाई कितने रुपीज़ का था? हाई था इसका 420 रुपये का, ठीक है। 421 का, पर 420 रुपये का। मैं नंबर के साथ कोई लेना देना नहीं है। 420 याद रखना, ठीक है। 420 रुपये का स्टॉक कहाँ तक चला गया? 420 रुपये का स्टॉक चला गया 0.65 रुपीज़ तक, ठीक है। 0.65 पैसा, मतलब 65 रुपये की। 1 रुपये की चॉकलेट भी आजकल नहीं आती। ये स्टॉक 65 पैसे का चला गया, ठीक है। कितना डाउन हुआ आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये स्टॉक डाउन हुआ अपने हाई से 99.09 के आसपास। नहीं, ये तो प्रिसाइज कर लेते हैं अपन, 99.64। अब समझिए कि 99.64 अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाए होते 2008 के अंदर, तो आपके 99,6400 रुपीज़ चले गए। मतलब अब भैया आपके पास कितने रुपए बचे? कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पे इन्फ्लेशन कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, कितना पैसा आपने इन्फ्लेशन में कमाया होता। मैं सिर्फ 2 चीज़ें कैलकुलेट कर रहा हूँ। फर्स्ट, 1 लाख रुपए आपका कितना पैसा बना। सेकंड, आपको क्या मेंटल ट्रॉमा आया होगा। आप एक चीज़ समझिए, ये मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि आज आपने ये स्टॉक को ख़रीदा है फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट पे, ठीक है। जब वो स्टॉक की प्राइस 10% कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं आप कितना भी बोल लो, आपके मेंटल पे कुछ असर होती है, ठीक है। आपको शायद आप
घूम रहे हो तो शायद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होगा, क्योंकि आपको दूसरी बार जब कोई स्टॉक खरीदना होगा तो आपको लगेगा कि नहीं यार, मेरा तो एक स्टॉक में 10% का रिडक्शन है और मेरा तो कैपिटल थोड़ा सा कम हो गया है, तो अभी स्टॉक मार्केट से थोड़ा दूर रहते हैं, तो शायद आप सेफ ऑप्शंस पे जाओगे, एफडी कराओगे या बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छे से एक्सपोजर नहीं ले पाओगे दूसरे स्टॉक्स में, काफ़ी चीज़ें हो सकती है। तो ये मेंटल ट्रॉमा के बारे में हम बात नहीं करते कि जब आप कभी भी कोई स्टॉक खरीदते हो तो ये दोनों चीज़ें असर करती हैं। तो सुदर्शन इंडस्ट्री के साथ ये हुआ। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि यार उसमें क्या हो गया, ठीक है, अभी स्टॉक तो 1 रुपये का ही था, तो 1 रुपये के बाद तो अभी स्टॉक 77 रुपीज़ पे चला गया। हाँ चला गया, बट क्या आपने तभी बाय किया? क्या आपके पास वो स्ट्रेटजी थी कि आप तब बाय कर सकते थे? नहीं, ज़्यादातर लोगों के पास ये स्ट्रेटजी होती नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं मान के चलता हूँ, ये आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सिंपल एंट्री थी कि आप यहाँ पे शायद 11 रुपये पे आप ख़रीद सकते थे और बहुत आराम से 11 से 80 रुपीज़ तक राइड कर सकते थे। वो कभी और बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि आपको क्या नहीं करना है। ये बात अभी क्यों कर रहे हैं? सिंपल रीज़न है, अभी एक बेयर मार्केट चल रहा है। इंडियन मार्केट ऑलरेडी काफ़ी डाउन हो चुका है और बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट X% डाउन हुआ है तो ज़्यादातर स्टॉक्स 2x 2.5x जितना डाउन हो चुके हैं। अब जब आपको कोई बोलता है कि अरे ये स्टॉक्स तो एक ज़माने में 1000 रुपये का मिलता था और आज ये स्टॉक 200 रुपये का मिल रहा है, तो जाके खरीद लो, घर बार बेच के खरीद लो, न्यूज़ चैनल वाले ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो क्यों नहीं करना चाहिए? उसका रीज़न है। एक और एग्जांपल के बारे में आप समझते हैं, वोडाफोन आइडिया, आपको पता होगा। वोडाफोन आइडिया वॉज अ ग्रेट कंपनी बैक देन, जो 122 रुपये का स्टॉक था। क्या कंपनी बंद हो गई? नहीं, कंपनी अभी भी चल रही है, कंपनी के ऑपरेशंस चल रहे हैं, कंपनी को कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, कंपनी आराम से चल रही है। जितना भी लॉस है, जो भी है, गवर्नमेंट ने स्टेक लिया, हमको कोई लेना देना नहीं, कंपनी चल रही है, लेकिन अपना तो दिवाला निकल गया। तो अगर आपने तब पैसा डाला होता तो आज आपके 98% चले गए, ठीक है। तो मेरा कहने का यही है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हो तो आपके पास एक एग्ज़िट ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि अरे मैं तो आज यहाँ पे आया हूँ और जब तक स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं इसको बेचूंगा नहीं। ये लॉजिक पे दुनिया चलती ही नहीं है, ये लॉजिक पे स्टॉक मार्केट चलता ही नहीं है। आपका काम ये है ही नहीं, ठीक है। एक बहुत ही फेमस स्टॉक की बात करते हैं जो अच्छा था बट फिर वो अच्छा नहीं रहा, हैप्पीएस्ट माइंड, ठीक है। हैप्पीएस्ट माइंड जब लॉन्च हुआ, बहुत अमेजिंग, बहुत सारे लोगों ने बातें की कि इसका जो शायद कोई प्रमोटर है उसने ऑलरेडी एक कंपनी आगे लिस्ट करी हुई है, बहुत अमेजिंग इंसान है। यस, हैप्पीएस्ट माइंड अगर जब आपने यहाँ पे देखा होता तो यहाँ से वो 4 गुना बढ़ चुका है, ठीक है। मतलब वो करीबन 380 से लेके 1500-1600 रुपये के आसपास गया। आप ध्यान से देखोगे तो उसका हाई बना है 1575, ठीक है। अच्छी बात है अगर आपने वो पैसा बनाया 3 गुना, बट अगर आपने वहाँ से आप निकले नहीं, ठीक है, तो स्टॉक ऑलरेडी वहाँ से कितना गिर चुका है? 60%, ठीक है। 60% गिर चुका है कितने टाइम के अंदर? 4 साल के अंदर। अब यहाँ पे चीज़ समझते हैं, 4 साल हो गए, हैप्पीएस्ट माइंड ने कोई पैसा बनाया नहीं है, 60% पैसा डुबाया है, ठीक है। अब 4 साल के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स 10 गुना हो गए, 15 गुना हो गए, निफ्टी डबल हो गया, ठीक है। आप वहीं के वहीं बैठे हुए हो, आप ऐसे होप में कि हैप्पीएस्ट माइंड एक दिन आपको हैप्पी कर देगा, बट वो नहीं कर रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि हैप्पीएस्ट माइंड कभी भी ऊपर नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, बट क्या आपको उसके साथ बने रहना है? नहीं। आपका काम ये नहीं है कि आप किसी स्टॉक के साथ लॉयल हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपका काम क्या है? पैसे बनाओ, आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि स्टॉक के साथ आपको क्या लेना देना है? आप एक नॉर्मल इंसान हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या शायद कुछ अपना फ्रीलांसिंग का धंधा करते हो, आपको उसी स्टॉक के साथ क्यों पड़े रहना है? तो जब स्टॉक वीक हो जाए निकल जाओ। एक लास्ट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं जो अभी बहुत ज़्यादा हॉट है। एक है कंपनी कॉल्ड जेंसॉल इंजीनियरिंग, ठीक है। एक ज़माने में इसको इंडिया का टेस्ला बोला गया और बहुत सारी चीज़ें बोली गई, ठीक है, कि मतलब ये स्टॉक तो अगर आप अभी ख़रीदोगे तो रातों रात अमीर हो जाओगे और आपका पैसा इतना बन जाएगा कि आपकी 2-3 पुश्तें खा जाएगी। जेंसॉल इंडस्ट्रीज़ जब 2000 अभी 1 साल पहले 1 फरवरी को उसने 1300 रुपये का हाई बनाया था, 1300 रुपये ये रहे, वहाँ से ये स्टॉक अभी 87% डाउन है, ठीक है। 87%, 88%। अब इसके कुछ फाउंडर के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसका फाउंडर फ्रॉड हो गया, उन्होंने पेपर्स में कुछ ऊपर नीचे किया, मुझे नहीं पता, या मुझे शायद पता है, बट अभी वो बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि अगर कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हमें उसमें से निकल जाना है, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। कल उठ के दुनिया की कोई भी कंपनी फ्रॉड हो सकती है। हम इंडिया में रहते हैं,
इंडिया में आज उठ के नहीं कल उठ के किसी भी कंपनी में फ्रॉड आ सकता है, तो हमें रेडी रहना बहुत ज़रूरी है। तो बस यही है, यही तक टॉपिक को रखते हैं। चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ समझनी है कि आप अगर किसी स्टॉक को ऐसे ही खरीदते हो कि अरे नहीं ये स्टॉक आज नहीं तो कल तो बढ़ जाएगा, अरे आपको पता नहीं है कि इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, कोई पोटेंशियल समझ नहीं पा रहा है। अगर कोई पोटेंशियल समझ ही नहीं पा रहा है तो उस स्टॉक का काम क्या? ठीक है, मतलब अगर लोगों को पता ही नहीं है कि वो स्टॉक इतना गॉड लेवल है या शायद वो गॉड लेवल नहीं है, आपको ही सिर्फ लगता है, तो फिर उसका फ़ायदा क्या? जब तक वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जब तक उसमें वॉल्यूम नहीं आता है, बायर नहीं आता है, वो ऊपर नहीं जा रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जब बायर्स आए, जब वॉल्यूम आए, तब आप उसमें एंटर करो और एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ अंदर जाओ, ताकि फ़ायदा ये होगा कि अगर स्टॉक ने कुछ भी ख़राब कर दिया, मतलब स्टॉक ने अगर गिर गया या स्टॉक कभी आगे नहीं बढ़ा, तो आपको पता हो कि मैं कब निकल जाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई स्टॉक के बारे में कुछ जानकारी चाहिए या आपको चाहिए कि मैं उस स्टॉक को आपके लिए एनालाइज करूँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और क्या आपके कोई ऐसे स्टॉक है जो आपने खरीदे थे और अभी बहुत ज़्यादा गिर गए बिकॉज ऑफ कोविड क्रैश और बिकॉज ऑफ दिस बेयर मार्केट? तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके लिखिए, लोगों को भी पता चले, लोगों को भी कुछ जानकारी मिले। थैंक यू।